जिस गठबंधन की रैली में भारत माता की जय का जय जयकार न लगता हो, वह देश का क्या भला करेंगे। यह बातें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मालदा रैली को संबोधित करते हुए कही। शाह ने ममता बनर्जी और विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि ब्रिगेड रैली के दौरान एक बार भी किसी ने भारत माता की जय जयकार नहीं किया। उन्होंने रथ यात्रा से लेकर घुसपैठिए, शरणार्थी, दुर्गा पूजा विसर्जन और सरस्वती पूजा जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरा। मित्रों, अभी बड़े चाव से ममता दी ब्रिगेड समावेश के अंदर कांग्रेस वालों की आवभगत करती थी या नहीं करती थी, बताओ। इतना बड़ा ब्रिगेड समावेश था साहब, एक भी भारत माता की जय नहीं लगी थी क्या? एक भी वंदे मातरम बोला क्या? इनको तो मोदी 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 और कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है। एक जमाना था तब जगाई और मदाई बंगाल के अंदर प्रसिद्ध थे। आज हर गांव के अंदर जगाई और मदाई पैदा है। जो रोकती नहीं है, ऐसी निकम्मी सरकार को उखाड़ कर फेंक दो। मैं गारंटी देता हूं कमल की सरकार आप सबकी सुरक्षा करेगी, आप सबकी सुरक्षा करेगी। कौसरबाई को पकड़ा, बम मियां को पकड़े नहीं। तृणमूल वाले इसके समर्थन में स्टेटमेंट देते। वर्धमान में बम ब्लास्ट हुआ, आर्म फैक्ट्रियां पकड़ी जाती, बम की फैक्ट्रियां पकड़ी जाती। मेरा हेलीकॉप्टर उतारना है तो भी परमिशन नहीं है, हमें यात्रा करनी है, परमिशन नहीं है। मैं तो डीएम की स्थिति समझता हूं बेचारे की, क्या करे। परमिशन दे दी तो दीदी को पायमान हो जाएगी। मगर ये दिन बहुत नहीं है। जुर्म तो राजा रावण का भी नहीं टिका था, उसका भी अंत आ गया था। आप परमिशन नहीं दोगे तो हम हेलीकॉप्टर में से भाषण करेंगे ममता दी, मगर आपके खिलाफ लड़ेंगे। आप रथ नहीं निकालने दोगे तो रैली करेंगे, मगर आपके खिलाफ लड़ेंगे। रैली नहीं निकालने दोगे तो पैदल मार्च करेंगे, मगर आपके खिलाफ लड़ेंगे। 5,000 करोड़ की वक्फ की जमीन भाइयों आपकी बेच दी है, मगर माथे पे जू नहीं रेंगती है। और अभी मुझे मालूम है खत्म होते ही मुझ पर केस करेगी। लास्ट टाइम आए तो एक केस ठोक दिया। ममता दी प्यार से एक नहीं दो करना, आयु में छोटा हूं, आपका केस मेरे लिए आशीर्वाद जैसा है। हमारे 100 से ज्यादा कार्यकर्ता अपने जीवन से हाथ धो बैठे। ये तृणमूल वाले मानते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या कर हमें रोक लेंगे। ममता दी, कीचड़ जितना फैलाओगी ना, कमल इतना प्रदीप्यमान होकर खिलेगा, इतना बड़ा होकर खिलेगा। और अभी अभी आयुष्मान भारत योजना लेकर आए, इसमें ताली मत बजाओ। ममता दी रोक रही है, पोस्ट ऑफिस का घेराव कर रहे हैं उनके लोग, पोस्ट ऑफिस पर पुलिस भेज रहे हैं। ये आयुष्मान भारत योजना क्या है? देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को कोई भी बीमारी आती, भगवान न करे कोई भी बीमारी आ जाए, कैंसर हो जाए, लकवा हो जाए, दिल का दौरा पड़ जाए, दिल बदलना पड़ जाए, किडनी बदलनी पड़ जाए, वाल बदलना पड़ जाए, 5 लाख तक का पूरा खर्चा भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार उठाएगी। गठबंधन गठबंधन गठबंधन, ये किस चीज का गठबंधन है? ये सत्ता और स्वार्थ का गठबंधन। गठबंधन की रैली में भारत माता की जय का जयकारा नहीं लगता है, वंदे मातरम के नारे नहीं लगते हैं। क्या देश का आप भला करोगे, आप बताओ मुझे। मित्रों, ये गठबंधन का एजेंडा स्पष्ट है। मोदी हटाओ, हम चाहते हैं गरीबी हटाओ, वो चाहते हैं मोदी हटाओ। हम चाहते हैं भ्रष्टाचार हटे, वो चाहते हैं मोदी हटे। हम चाहते हैं बेरोजगारी हटे, वो चाहते हैं मोदी हटे। हम चाहते हैं निरक्षरता हटे, वो चाहते हैं मोदी हटे।
हम चाहते हैं रोग और बीमारी हट जाए, वो चाहते हैं मोदी हट जाए। हम चाहते हैं देश सुरक्षित हो, वो चाहते हैं मोदी हटे। ममता दी 5-25 नेताओं को खड़ा होकर हाथ मिलाकर हाथ खड़ा करने से नरेंद्र मोदी को नहीं हटा सकते। देश की 100 करोड़ की जनता नरेंद्र मोदी के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। ये 23 लोग जो ब्रिगेड ग्राउंड पर बैठे थे, उसमें 9 तो प्रधानमंत्री बनने वाले थे। एक ही मंच पर 9 प्रधानमंत्री बैठे थे। लाइन लगी है, लाइन। हमारे यहां एक ही नेतृत्व है, पूरा एनडीए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। अरे बदलना नहीं है, उखाड़ कर फेंक दो इस ट्रांसफार्मर को और कमल के फूल की सरकार बनाओ मित्रों। ये हमारे बंगाल को, हमारे पश्चिम बंगाल को सुजलाम सुफलाम बनाने का काम हमारा ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व